गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बबीता पंडिता, टीचर फ्रॉम यूपीएस आरमपुरा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बुक वर्क है। किस चैप्टर का? मैकबेथ का। इसका बुक वर्क है। ये यूज़ अ लॉट यूज़ करना है, मैनी करना है यूज़, सम करना है यूज़। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें अ लॉट वर्ड यूज़ करना है, मैनी और सम। शी received dash money. She received some money. She received some money. The farmer had some और money लगेगा, बताओ। The farmer had many clothes. The farmer had many clothes. My brother purchased some books. My brother purchased some books. मेरे भाई ने कुछ किताबें खरीदी। मनी होता है बहुत सारा। द थीव्स स्टोल सम फर्नीचर, यानी कि जो थीव्स थे, चोर थे, उन्होंने कुछ फर्नीचर चोरी कर लिया, कुछ फर्नीचर चोरी कर लिया। शेक्सपियर रोट डैश प्ले। शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज। मैनी प्ले। शेक्सपियर रोट मनी प्लेज। They ate dash meat. They ate some meat. They ate some meat. I wish I had dash wealth. I wish I had a lot of wealth. आज मैं विश करता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। She read dash stories during winter vacation. She read many stories during winter vacation. She read many storybook. They bought dash carpet. They bought many carpets. They bought many carpets. They bought many carpets. You need dash courage to do this work. You need a lot of courage, यानी कि इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हौसले की ज़रूरत है ये काम करने की। You need a lot of courage. You need a lot of courage. इसके बाद हमारे पास एक और आता है। यहाँ पे क्या करना है? यूज़ बुक वर्क में यूज़ पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या क्या लगता है? हैड लगता है, बीन लगता है, और क्या लगता है? और जो वर्ब दिया होता है वो उसके साथ इंग लग जाता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग लगता है। When I joined this office, she had been working there for months. यानी कि जब मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया, वो 10 महीने से वो वहाँ पे काम कर रही थी। वर्क क्या है यहाँ पे? यहाँ पे वर्ब दिया है, वर्क। शी हैड बीन वर्किंग, शी हैड बीन वर्किंग क्या लगा है? शी हैड बीन वर्किंग, शी हैड बीन वर्किंग, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पे दिया है दे डैश ऑल नाइट वी डिडंट केयर, यानी कि दे हैड, यहाँ पे बाक है, दे हैड बीन बाकिंग, यानी कि दे का मतलब है यहाँ पे जो डॉग्स थे रात भर बाक करते थे, लेकिन हमने इनकी केयर नहीं की। दे डैश देयर फॉर अ ईयर बिफोर वी कैम लिव, यानी कि दे हैड बीन लिविंग, वहाँ वो हैड बीन लिविंग देयर, वो वहाँ पे रह रहे थे पहले, 1 साल पहले ही जब हम वहाँ गए, हमारे से पहले वो 1 साल पहले रह रहे थे। हैड बीन लिविंग। द बेबी डैश ऑल नाइट सो द मदर वॉज अवेक, यानी कि वीप, जो बेबी था, बच्चा था, वो रो रहा था। हैड बीन वीपिंग, रो रहा था पूरी रात, इसलिए उसकी मदर जो है वो जागी हुई थी, इसलिए उसकी मदर जो है जागी हुई थी, रात भर रोता रहा। शी डैश since from the morning so she slept in the afternoon, यानी कि she had been cooking, कुक है यहाँ पे, she had been cooking since morning, यानी वो सुबह से खाना बना रही थी, इसलिए वो आफ्टरनून में सो गई, इसलिए वो आफ्टरनून में सो गई।
The children dash all night. The children dash all night. Still they didn't sleep during the day. Read. यानी कि जो बच्चे थे वो पूरी रात पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो नहीं सोए दिन में. The children had been reading. The children had been reading. The sisters since from evening, so they went to bed without food. Quarrel यानी कि जो बहनें थी वो रात भर शाम से ही झगड़ा कर रहे थे. वो शाम के समय से ही झगड़ा कर रहे थे, इसलिए had been quarreling quarrelling quarreling since from the evening यानी कि इवनिंग से वो झगड़ा कर रहे थे, इसलिए वो विदाउट फूड चली गई, इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया. द फुटबॉल टीम हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours बट नन वन द मैच यानी कि प्ले. जो फुटबॉल टीम्स थी वो 3 घंटे से खेल रही थी, लेकिन किसी ने भी मैच नहीं जीता. हैड बीन प्लेइंग वो खेले जा रही थी 3 घंटे से, लेकिन किसी ने भी मैच नहीं जीता. डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी करवाया होता. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ पे लगता है, आप इनको आप रिवाइज कर लीजिए. थैंक यू.